फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11 मैथ्स की संबंध या रिलेशन। मतलब जो क्लास 11 मैथ्स में संबंध या रिलेशन है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि उसकी डिफिनीशन अगर हम देखें पहले तो दिया हुआ है कि किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी, मतलब ऐसा सेट होना चाहिए जो रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट ना हो, ए और बी दोनों में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। मतलब जो ए और बी होगा उसमें कोई रिलेशन होगा और वो जो रिलेशन होगा आर, अगर रिलेशन आर लें तो वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। ठीक है, ये उप समुच्चय होता है। फिर ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। जो आर होगा वो ए और बी के जो इनसे जो हमें क्रमित युग्म जो एक सेट प्राप्त होता है उसमें जो क्रमित युग्म होते हैं उनके प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ठीक, और द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। अभी आपको ये बहुत टिपिकल लग रही होगी डिफिनेशन, और अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम दें कि P इक्वल दिया गया है A, B और C, ओके, और Q इक्वल दिया गया है अली, भानु, चंद्रा, ठीक है, और दिव्या। इन चारों के नाम दिए हुए हैं और A, B एंड C दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अली, भानु और चंद्रा, दिव्या, एक और है इसमें, बिनोय, चंद्रा, और दिव्या, इन चारों के नाम दिए गए हैं। अब हमें आप जानते हैं कि P क्रॉस Q क्या होता है। P क्रॉस Q, इसमें पहले A को लेंगे इन सारे के साथ, फिर B को लेंगे इन सब, फिर C को लेंगे, ऐसे करके होगा। जैसे A और अली हो गए, ठीक है, फिर A और बिनोय हो गए, ऐसे डॉट 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 और करके C और दिव्या, ये आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि ये इसमें बहुत सारे भी होंगे घटक, अगर 1 2 3 4 5 एंड 3 15 जो होंगे क्रमित युग्म इसमें मिलेंगे आपको, 15 क्रमित युग्म मिलेंगे, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब आपको ये तो आप जानते हैं P क्रॉस Q हो गया और ये P है, ये Q है, लेकिन अभी हमें इसका अगर इसमें कोई रिलेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो रिलेशन के लिए अगर इन्होंने कोई शर्त दी होगी तब हम रिलेशन निकालते हैं। जैसे अगर हमने रिलेशन R इक्वल दे दिया कि x कॉमा वाई, ठीक है, रिलेशन के जो अवयव हैं वो x कॉमा वाई है, जहाँ पे x जो है वो नाम y का प्रथम अक्षर है, ठीक है, और जो x है वो बिलोंगिंग टू P और y बिलोंगिंग टू Q, ओके। अगर ये दिया गया है हमको रिलेशन की x और y, रिलेशन में x और y होगा, जहाँ x जो है वो नाम y का प्रथम अक्षर होगा। जो ये नाम आपको दिए हैं अली, बिनोय और दिव्या, y वो हो गया, और x जो है उसके प्रथम अक्षर a हो गए, b हो गए, d हो गए, c ऐसे होंगे, ठीक। और इन्होंने कहा है x y वो आपको बनाना है, जहाँ पे मतलब अगर आप ए ले रहे हैं अली तो उसी के नाम का पहला अक्षर ही x होगा। ऐसे आपको क्रमित युग्मों को लेकर R जो सेट है बनाना है, और x P का एलिमेंट है और y Q का है। मतलब आपको अगर हम इस तरीके से समझाएं, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो गया C, और आप जानते हैं क्या है, P है। जगह थोड़ी कम पड़ रही है यहाँ पे, ये चंद्रा हो गया, ये दिव्या हो गई, और यहाँ पे हमने ये और ये दो चीज़ें ले ली, ठीक है। ये A, ये B, ये C हो गया। ये आप जानते हैं कि सेट P है, और ये आपका Q है, ठीक। P और Q हो गया। अब आप जानते हैं कि इसमें Q में क्या क्या दिया गया है, अली है, और क्या है, भानु है, बिनोय है, और चंद्रा है, और दिव्या है, ठीक। अब आपको जो रिलेशन निकालना था x और y, वो x का जो नाम है, x जो है वो नाम y का प्रथम अक्षर है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि अली का प्रथम अक्षर क्या हो गया, a,
और तो कोई आपसे मैच नहीं कर रहा है ना। फिर बी से क्या हो गया, भानु भी है और बिनोय भी है। फिर आप सी से देखते हैं चंद्रा। डी में कोई मिल नहीं रहा है, तो आप देख रहे हैं ए के साथ हम अली लेंगे, तो आर में हमें क्या मिल रहा है, ए के साथ में अली, ये आपका एक युग्म बन गया। फिर उसके साथ हम देखते हैं बी के साथ में क्या है, बी के साथ भानु हो गया। फिर बी के साथ एक और है, बी के साथ है भानु और बी के साथ है बिनोय। फिर है सी के साथ में कौन है, चंद्रा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बस 4 ही युग्म आपके बन रहे हैं जो रिलेशन है। अब आप क्या देख रहे हैं कि ए और अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा। आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे जो क्रमित युग्म हैं वो पी क्रॉस क्यू में है, अली और फिर उसके बाद में आपको यहाँ बी बिनोय मिलेगा, बी भानु भी मिलेगा। ये सारे जो होते हैं वो आर पी क्रॉस क्यू में मिल रहे हैं। तो आर के जब सभी जो अवयव हैं वो पी क्रॉस क्यू में हैं, तो ये इसका उपसमुच्चय जो आपके डेफिनेशन में परिभाषा में दी गई थी कि ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, ठीक, संबंध जो होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब आपके पास कोई 2 सेट होंगे और या फिर कोई एक सेट दिया गया है, उसका कोई रिलेशन दिया गया है, तो आपको बी निकालना होगा, दूसरा सेट निकालना होगा। फिर आपको अगर 2 सेट दिए गए हैं तो आपको रिलेशन आर निकालना होता है। और रिलेशन कैसे निकालते हैं, उनमें कोई भी एक शर्त दी होती है, उसी के हिसाब से हमें देखकर उनका रिलेशन निकालना होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम और आगे देखते हैं। आगे की डेफिनेशन नंबर 2 है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ए और बी है सेट, उसमें जो संबंध आर है कि जो क्रमित युग्म होंगे, आपको अभी हमने दिखाया था कि आर में भी जो सेट थे उसमें भी कई सारे क्रमित युग्म, उसमें जो प्रथम घटक होंगे उन प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है वो आर का प्रांत कहलाता है। ठीक है, प्रांत कहलाएगा। तो और दूसरी चीज़ इसमें दी गई है डेफिनेशन कि समुच्चय ए से बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी जो द्वितीय घटक होते हैं कि समुच्चय को आर का परिसर कहते हैं। ठीक, और समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। मतलब जो द्वितीय घटक होंगे, सभी में जो द्वितीय घटक होंगे वो सभी आर का परिसर कहलाएगा। फिर जो ए और बी में दोनों के जो संबंध होंगे, संबंध आर, तो वो जो संबंध में बी निकलेगा वो आर का सहप्रांत होगा। एग्जाम्पल के थ्रू ये भी हम देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल में ए इक्वल, वैसे नहीं समझ में आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया गया। ठीक, और आर इक्वल दिया गया है, आर इक्वल एक्स कॉमा वाई। ठीक, और जहाँ पे y जो है इक्वल x प्लस 1 होगा। मतलब आपके जो अगर x और y 2 चीज़ आप बना रहे हैं, तो अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 ये 2 होगा। y हमेशा x से 1 ज़्यादा होगा, ये आपको रिलेशन दिया गया है। ठीक, और इससे हमें क्या करना है कि अब हम देखते हैं इससे प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होगा। तीनों चीज़ें हम निकाल के देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये और ये 2 चीज़ें हमने रखी, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। अब आप जानते हैं ए नहीं हो गया, ये हमारे सारे सेट ये हो गए। इससे एक ज़्यादा ही हमें इसमें रखना है। अगर हम 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इसमें भी हमने ले लिया। अब आप जानते हैं कि अगर आपको घटक सारे बनाने हैं आर, तो आर आपको इसमें क्या मिलेगा। अगर 1 आप ले रहे हैं, एक्स जो भी घटक होते हैं एक्स और वाई करके होते हैं। ठीक है, तो अगर आप घटक आर बना रहे हैं एक्स और वाई, तो अगर एक्स इक्वल 1 लेते हैं तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगर ये 2 ले रहे हैं तो ये 2 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सारे घटक बनाने हैं। तो आपका ये हो जाएगा 1 एंड 2। ओके, फिर दूसरा हो जाएगा आपका 2 एंड 3, फिर तीसरा हो जाएगा 3 एंड 4, और फिर 4 एंड 5, और फिर क्या है 5 एंड 6। इसके बाद में आप देख रहे हैं 6 के बाद में आपके पास कोई भी नंबर्स नहीं है।
ठीक, ये आपका आर हो गया। तो आप देख रहे हैं 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ, ये आपको मिल गया। अब ये बताइए आप कि इसमें आपको आर मिल गया, ए मिल गया। अब इससे हमको प्रांत, सह प्रांत और परिसर निकालना है। तो मैंने कहा था कि जब ये आर जब निकल आता है तो आर के जो सभी प्रथम घटक होते हैं उनका सेट निकालेंगे। उनका सेट अगर हम निकाल के देखते हैं तो वही प्रांत होता है। तो प्रांत इक्वल क्या होगा, इसमें सेट होगा 1 2 3 4 एंड 5। अब ये हो गया आपका प्रांत। फिर परिसर क्या होता है, परिसर जो होगा वो सभी द्वितीय घटकों का ये हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। फिर उन्होंने कहा था कि जो ये बी वाला होता है, ये अगर आपका ए था तो ये बी वाला होगा, ठीक है। तो ये जो टोटल होते हैं, टोटल अवयव, एक तरीके से कह सकते हैं इन दोनों का अगर यूनियन निकाल के देखा जाए तो वो जो टोटल होगा वही चीज आपका क्या होता है, सहप्रांत। तो हम सहप्रांत देखें, सहप्रांत इक्वल क्या होगा, 1 के साथ में 6 तक पूरा लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका सहप्रांत हो गया, जो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके सहप्रांत हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है और संबंध भी क्या होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में सारी चीज़ें काम आएंगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज तभी आपको मिल पाएंगी। थैंक यू।